हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो आज हम एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उनको मैं करवाता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊँगा और कुछ क्वेश्चंस आपके ऊपर छोड़ता हूँ। यदि आपको कुछ उसमें डाउट आता है तो आप यूट्यूब पे जाके कमेंट करिए, मैं ऑन डिमांड उसका वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, show that the relation R in the set of R of real numbers defined as relation A comma B such that A is less than B square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। चलिए इसका सॉल्यूशंस करते हैं। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले रिलेशन जो है डिफाइन ऑन रियल नंबर टू रियल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट जो R है वो किस तरीके से डिफाइन है, देखिए A कोमा B सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर। सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको बताया रिफ्लेक्सिव के लिए एक एलिमेंट लेते हैं इसके डोमेन में से, इसमें से हमने एक एलिमेंट लिया A बिलोंग्स टू R, इस डोमेन में से एक एलिमेंट लिया। ठीक है, हमें इस एलिमेंट का रिलेशन खुद के साथ बताना है। सो हमने लेट करके देखा, लेट किया A कोमा A बिलोंग्स टू R है या नहीं, तो चेक किया इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए ये। तो देखिए यहाँ पर A इज लेस देन A स्क्वायर, ये पॉसिबल केवल एक केस में है, यदि A की वैल्यू 1 है तो ही पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं यदि A की वैल्यू हाफ लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल हाफ, सो हाफ इज नॉट इक्वल टू 1/4। 1/4 तो छोटा होता है हाफ से, सो वी कैन से दैट इट इज नॉट, A इज नॉट लेस देन इक्वल टू A स्क्वायर, सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं, लेट करते हैं दो एलिमेंट, लेट A कोमा B बिलोंग्स टू डोमेन, ये डोमेन है हमारा। हम एक ऑर्डर पेयर लेट करते हैं, लेट A कोमा B बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका क्या मीनिंग है, दिस इंप्लाइज A इज लेस देन B स्क्वायर। तो डेफिनेटली इसको मैं लिख सकता हूं B कैन नॉट बी इक्वल टू A स्क्वायर। क्यों? क्योंकि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के स्क्वायर से बड़ा है, तो डेफिनेटली ये एलिमेंट बड़ा है, तो ये कभी भी छोटा नहीं हो सकता फर्स्ट एलिमेंट से। सो हम क्या लिख सकते हैं, R इज नॉट सिमेट्रिक। आप यहां एग्जाम्पल भी दे सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में हम क्या करते हैं, तीन एलिमेंट लेते हैं। तीन कौन से एलिमेंट, लेट A कोमा B कोमा C बिलोंग्स टू R। हम इसमें दो ऑर्डर पेयर लेते हैं, लेट A कोमा B बिलोंग्स टू R। इसका क्या मीनिंग है, बाय द हेल्प ऑफ डेफिनेशन, सो A इज लेस देन B स्क्वायर, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट हमने लिया B कोमा C बिलोंग्स टू R। इसका क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है B इज लेस देन C स्क्वायर, दिस इज सेकंड इक्वेशन। हम फर्स्ट और सेकंड से, देखिए ये फर्स्ट है मेरी, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकंड इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन है। सो बाय फर्स्ट एंड सेकंड, वाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या होगा, B की वैल्यू वहां जाके पुट करेंगे तो क्या बनेगा, A इज लेस देन कितना होगा, C स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो A इज लेस देन इक्वल टू C की पावर 4। मुझे क्या चाहिए था, C स्क्वायर चाहिए था, लेकिन क्या आ गया, C की पावर 4 आ गया। सो हम क्या लिख सकते हैं, A कोमा C डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो R इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहे हैं कि शो दैट द रिलेशन R इन R डिफाइन A कोमा B
such that A is less than B is reflexive and transitive but not symmetric. चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं. सॉल्यूशन. सो लिखते हैं हम पहले, सबसे पहले रिलेशन डिफाइन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, और R इज इक्वल टू गिवन बाय A, B such that A is less than equal to B. क्लियर. अपन बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की. रिफ्लेक्सिव को प्रूव करते हैं. वही सेम कंसेप्ट हम लेट करते हैं एक एलिमेंट. कहां से? इसके डोमेन में से. ये डोमेन है मेरा. क्लियर. यहां पर हम क्या करते हैं? लेट करते हैं कि क्या ये रिलेटेड है या नहीं वास्तव में. तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है. इसकी डेफिनेशन है A इज लेस देन A. तो भाई A इज लेस देन इक्वल टू B की जगह हमने A लिख दिया तो 100% क्या हो गया? A, A बिलोंग्स टू R आ गया. ये ट्रू हो गया. सो कितना हो गया? R इज रिफ्लेक्सिव. R इज रिफ्लेक्सिव. क्लियर. रिफ्लेक्सिव हो गया. चलिए सिमेट्रिक की बात करते हैं. सिमेट्रिक की बात करते हैं. सिमेट्रिक में क्या करते हैं? हम दो एलिमेंट लेते हैं. सेम प्रोसेस. A, B बिलोंग्स टू डोमेन. ये मेरा डोमेन. हम एक एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर लेते हैं. लेट A, B बिलोंग्स टू R. इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है A इज लेस देन B. चलिए क्या मैं B की जगह A की जगह B लिखूंगा क्योंकि दो एलिमेंट बराबर है या उससे छोटा है तो 100% क्या होगा? दिस इंप्लाइज मैं लिख सकता हूं B इज लेस देन इक्वल टू A लिख सकता हूं. इसका मतलब क्या हो गया? B, A बिलोंग्स टू क्या हो गया? देखिए R आ गया. हमने एक एलिमेंट लिया था A, B बिलोंग्स टू R. हमने प्रूव कर दिया B, A बिलोंग्स टू R. तो R इज सिमेट्रिक. क्या ऐसा पॉसिबल है? चेक करिए. A, B बिलोंग्स टू R. A इज लेस देन B. सो क्या ऐसा पॉसिबल होता है? ये पॉसिबल नहीं है. किस केस में? हर केस में पॉसिबल नहीं है. केवल ये कब पॉसिबल है? जब यहां पर A की वैल्यू B के बराबर है. सो हम यहां पर क्या लिखेंगे? नॉट इक्वल टू. ये नॉट इक्वल टू होगा तो क्या हो जाएगा? R इज नॉट सिमेट्रिक. थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए. यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं मैं. A इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैंने लिया 2 लिया. ठीक है. B की वैल्यू मैंने लिया आपके पास 3. सो 2 3 से छोटा है या बराबर हो सकता है, लेकिन 3 जो है वो 2 से छोटा या बराबर नहीं हो सकता. ये एग्जाम्पल देखिए, हर केस में पॉसिबल नहीं है. सो ये सिमेट्रिक नहीं होगा. नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांजिटिव की. ट्रांजिटिव में हम क्या करते हैं? देखिए 3 एलिमेंट लेते हैं. A, B, C बिलोंग्स टू R. डोमेन में से लिया. हम एक ऑर्डर पेयर लेते हैं. लेट A, B क्या लेंगे हम? A, B बिलोंग्स टू R. इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है हमारा A इज लेस देन इक्वल टू B. ये मेरी पहली इक्वेशन है. सेकंड एलिमेंट हम लेट करेंगे. लेट B, C बिलोंग्स टू R. इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है B इज लेस देन इक्वल टू C. दिस इज सेकंड इक्वेशन. देखिए B की वैल्यू हम यहां पुट कर सकते हैं. सो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. सो क्या होगा कि देखिए A इज लेस देन इक्वल टू C हो गया. इस B की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दी तो C आ गया. तो A इज लेस देन C आ गया. दैट मीन्स A, C बिलोंग्स टू क्या हो गया? R. R इज ट्रांजिटिव. R इज ट्रांजिटिव. देखिए क्वेश्चन क्या था? देखिए क्वेश्चन था हमें प्रूव करना था कि फंक्शन रिफ्लेक्सिव तो है, ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक. देखिए सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव हो गया और ट्रांजिटिव हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखिए शो दैट द ईच ऑफ द रिलेशन, यानी कि इसमें से एक पार्ट में करवाऊंगा, एक पार्ट आपको करना है. ठीक है. आर इन सेट ए इज दैट x बिलोंग्स टू z और 0 to 12 यहां पर वैल्यू लेनी है. गिवन बाय फर्स्ट कंडीशन दे रखी है आपको रिलेशन A, B सच दैट मोड ऑफ A माइनस B इज अ मल्टीपल ऑफ 4. ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि सेट तो फाइनाइट है
लेकिन हम इसको लैंग्वेज फॉर्म से करेंगे क्योंकि आसान वही पड़ता है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाला कर रहे हैं और सेकंड आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, आप कर लेना। क्लियर? और नहीं आता तो कमेंट कर बताना ताकि मैं इसको करवा दूंगा। क्लियर? सो रिलेशन जो है आर मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, दोनों सेट ए है। यहां पर सेट ए को मैं यदि रोस्टर फॉर्म में लिखता हूं तो ऐसा लिख सकता हूं 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 12। क्लियर? ये फाइनाइट सेट है लेकिन हम इसको 100 लैंग्वेज फॉर्म से ही करेंगे। क्लियर? चलिए रिफ्लेक्सिव को प्रूव करते हैं। आपको बताना इज इक्विवेलेंस रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू ईच वन, ओके, टू वन इन ईच केसेस। तो हमें वन से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट है उसका सेट लिख के बताना है। क्लियर? चलिए रिफ्लेक्सिव बताते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या करेंगे? सेम प्रोसेस। लेट हमने एक एलिमेंट लिया बिलोंग्स टू ए, ये डोमेन है हमारा। हम चेक करते हैं कि ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इसका मतलब इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन। क्लियर? सो ए बिलोंग्स टू आर कब होगा? जब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मीनिंग है हमारा मोड ऑफ ए माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। ए माइनस ए 0 का मोड 0, तो 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। इज इट ओके? इज इट ट्रू और नॉट? इट इज ट्रू। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर? रिफ्लेक्सिव हो गया। चलिए हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में हम क्या करेंगे? लेट करेंगे दो एलिमेंट ए कोमा बी। ए कोमा बी बिलोंग्स टू डोमेन इज ए। सो हम एक ऑर्डर पे लेट करेंगे ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि मोड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू 4। मल्टीपल ऑफ 4 मीन्स लेमडा 4 लिख सकते हैं या नहीं? यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं मोड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि मल्टीपल ऑफ 4 है, कोई इश्यू नहीं है इसमें। क्लियर? हम क्या करते हैं इसमें? माइनस कॉमन लेते हैं, मोड के अंदर ही माइनस कॉमन लेते हैं। माइनस कॉमन लिया मोड में से, तो कितना जाएगा? बी माइनस ए, ठीक है, इज मल्टीपल ऑफ 4 मीन्स 4 इंटू लेमडा। क्लियर? यहां पर देखिए मोड से माइनस बाहर लेने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या हो जाएगा यहां पर? मोड ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू लेमडा इंटू 4 आ गया। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बी कोमा ए जो है वो बिलोंग कर गया आर में। हमने क्या किया? एक यहां पर बी आएगा बेटा, यहां बी आएगा, बी कर लीजिए। सो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर लिया और हमने प्रूव कर दिया बी कोमा ए उसी रिलेशन में प्रूव कर दिया। इसका मतलब आर इज सिमेट्रिक। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजिटिव प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है? तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 एलिमेंट लेना पड़ेंगे। सो ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू, हमने आर लिया। हम लेट करेंगे एक ऑर्डर पेयर लेट किया ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है मोड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 4 इंटू लेमडा। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि शॉर्ट पड़ेगा। मल्टीपल ऑफ 4 लिखेंगे तब भी वही बात है, या 4 इंटू लेमडा लिखेंगे तब भी वही बात है। तो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन सी। नेक्स्ट हम क्या करते हैं? बी कोमा सी बी बिलोंग्स टू आर हम लेते हैं। इसका मीनिंग क्या होगा? कि मोड ऑफ बी माइनस सी इज इक्वल टू 4 इंटू लेमडा। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। देखिए एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूं, 8 4 का मल्टीपल है, 12 4 का मल्टीपल है। 8 और 12 को ऐड करेंगे कितना आएगा? 8 और 12 को ऐड करेंगे कितना आएगा? 20।
20 भी 4 का मल्टीपल होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को ऐड कर सकते हैं। सो कितना आएगा, मोड ऑफ a माइनस बी प्लस मोड ऑफ b माइनस सी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 4 इंटू लेमडा आना चाहिए, 4 इंटू लेमडा आना चाहिए। तो देखिए एक इनक्वलिटीज लगती है यहाँ पर, लेकिन उस इनक्वलिटीज में इक्वल साइन होता है, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। ये इनक्वलिटीज लेस देन होती है, इक्वल टू भी होती है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको साथ में लिख सकते हैं, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी ऑफ मोड, ठीक है, इज इक्वल टू कितना जाएगा, 4 इंटू लेमडा, ठीक है, b और माइनस बी प्लस बी माइनस बी खत्म, कितना जाएगा, मोड ऑफ a माइनस सी इज इक्वल टू कितना जाएगा, 4 इंटू लेमडा। इसका मतलब क्या हुआ, a कॉमा सी बिलोंग्स टू r हो गया, r इज ट्रांजिटिव। मैं किस इनक्वलिटीज की बात कर रहा था वो मैं आपको बताता हूं। देखिए मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ a प्लस b होती है। ये एक इनक्वलिटीज है, इसको मैंने यूज किया यहां पर, क्लियर। सो r इज ट्रांजिटिव, r इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। सो r is equivalence, r is equivalence, इक्विवेलेंस, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, क्लियर। अब हमें बताना है वन का किस किस के साथ रिलेशन होगा, वन का किस किस के साथ रिलेशन होगा उसका सेट बताना है। तो मैं सेट यहां लिख देता हूं, ठीक है, सेट यहां पर लिखता हूं कि वन किस किस के साथ रिलेटेड होगा। वन, देखिए हमारी डेफिनेशन ये है, हमारी डेफिनेशन ये है, वन वन के साथ ऐड होगा 100%, वन वन के साथ ऐड होगा। फिर वन टू के साथ ऐड होगा क्या, नहीं, वन में से टू माइनस करेंगे तो वन आएगा, वन 4 का मल्टीपल नहीं होता, तो हमारा ये इस 2 इसके साथ ऐड नहीं होगा। 3 देखते हैं, नहीं, 4 देखते हैं, नहीं, 5 यस बिल्कुल 5 ऐड होगा। फिर हम 6 देखते हैं, नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 बिल्कुल होगा, तो ये 9 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 देखिए 12 माइनस 1 करेंगे, नहीं होगा, तो ओनली 12 से तो आगे जाना ही नहीं है। सो दिस सेट इज रिलेटेड टू 1, क्लियर। चलते हैं, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय r equal to p comma q, distance of a point p from the origin is the same as the distance of the point q from the origin, okay, is an equivalence relation. Further show that the set of all points related to point p is not equal to 0 is a circle passing through the p with origin as a center. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं। रिलेशन है मेरा आर, जो ए से ए पे डिफाइन है, और ए क्या है, ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। सेट ए इज इक्वल टू ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं उनका सेट हमारा है ए, ओके, और रिलेशन डिफाइन ऑन सेट ए टू ए। और आर की जो डेफिनेशन है, आर की डेफिनेशन किस तरीके से है, देखिए ओपी सॉरी पी कोमा क्यू दो पॉइंट इस तरीके से रिलेटेड है कि उनकी डिस्टेंस ओरिजिन से, तो ओरिजिन हमने मान लिया ओ, ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू। यहां पर लिखेंगे कि वेयर ओ इज ओरिजिन पॉइंट है। इस तरीके से हमें रिलेशन दे रखा है। अब इस रिलेशन को हमें प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। दैट मीन्स हमें प्रूव करना है इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। चलिए रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव को हम सोल्व करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे। सो लेट हमने एक पॉइंट लिया P, कहां से लेंगे, ए में से। हमें उसके रिलेशन को खुद के साथ बताना पड़ेगा। दैट मीन्स P कोमा P बिलोंग्स टू, हमें R प्रूव करना है। तो देखिए यदि ये इससे रिलेटेड है, इसका मतलब इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो Q की जगह भी हम P पुट करेंगे। तो दिस इंप्लाइज OP इज इक्वल टू OP। भाई हमें पता है एक लाइन
उसके खुद के डिस्टेंस के बराबर डेफिनेटली होती है। इसका मतलब हो गया हमारा आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। क्लियर? चलिए सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो सिमेट्रिक में देखिए हम लेट करते हैं 2 पॉइंट। हमने लेट किया P और Q बिलोंग्स टू A। हमने एक पॉइंट लेट किया, लेट P, Q बिलोंग्स टू R। क्लियर? तो देखिए यहां पर इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है OP इज इक्वल टू OQ। तो भाई OQ को इधर ले आऊं, OP को उधर ले जाऊं, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। सो OQ इज इक्वल टू कितना हो गया? OP। इसका मतलब क्या हो जाएगा? Q पॉइंट Q, P बिलोंग्स टू R हो गया। चलिए हमने क्या किया, एक ऑर्डर पेयर लिया था P, Q बिलोंग्स टू R। हमने प्रूव कर दिया Q, P बिलोंग्स टू R। क्लियर? सो R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। चलिए हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन प्रूव करते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? 3 एलिमेंट लेंगे, प्रोसेस सेम। हर एक क्वेश्चन में मैंने प्रोसेस सेम बताया, P, Q और R ऑलरेडी है इसलिए हमने S पॉइंट लिया, बिलोंग्स टू A। हम ऑर्डर पेयर लेंगे, पहला एक ऑर्डर पेयर लिया, लेट P, Q बिलोंग्स टू R। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है OP इज इक्वल टू OQ, पहली इक्वेशन। हमने दूसरा पॉइंट लिया Q, S बिलोंग्स टू R। इसका क्या मीनिंग है? OQ इज इक्वल टू OS। ये सेकंड इक्वेशन। क्या हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से OQ की वैल्यू OQ की वैल्यू यहां पुट कर सकता हूं? यस कर सकता हूं। तो क्या हो जाएगा? OP इज इक्वल टू OS हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? P, S भी रिलेटेड हो गया रिलेशन से। सो R इज ट्रांजिटिव। ठीक है? सो R इज इक्विवेलेंस, सो R इज इक्विवेलेंस, R इज इक्विवेलेंस। क्लियर? अब एक चीज और प्रूव करनी है कि हमें वो सारे पॉइंट्स, जैसे आइए यहां पर एक चीज बताता हूं मैं आपको कि यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स है, प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स है, ये बहुत सारे पॉइंट्स यहां पर दे रखे हैं। ठीक है? हमें ऐसे पॉइंट्स को लेना है कि ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यहां पर दिख रहे हैं ये कीड़े मकोड़े, है ना? ये सब कीड़े मकोड़े ऐसे हैं कि यहां पर हम क्या करेंगे, हम ऐसे पॉइंट को लेंगे जो हमारी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो एक हमने फिक्स पॉइंट मान लिया, ये P पॉइंट फिक्स, ये पॉइंट मान लिया हमने सेंटर पॉइंट O पॉइंट। क्या कर लिया हमने? सेंटर पॉइंट O मान लिया। अब एक P पॉइंट मूवेबल पॉइंट है, P पॉइंट एक मूवेबल पॉइंट है, ये P पॉइंट है मूवेबल है, इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट x, y होंगे। अब बताना है कि ये जो P पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है कि ये सर्कल का निर्माण कर रहा है। दैट मीन्स द लोकस ऑफ अ पॉइंट P इज नोन एज अ सर्कल। तो सर्कल की इक्वेशन हमें प्रूव करनी है, कुल मिला के हमें सर्कल की इक्वेशन प्रूव करनी है। तो देखिए हम प्रूव करते हैं। इस डिस्टेंस को हमने ले लिया, यानी कि OP को हमने ले लिया R। क्या ले लिया हमने? R। क्लियर? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, आपको पता है ओरिजिन पॉइंट में कोऑर्डिनेट कितने होते हैं? 0,0 होते कि नहीं होते हैं? इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट लगा सकते हैं। तो देखिए OP इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगेगा हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए बहुत आसान है। तो x माइनस 0, सो x माइनस 0 क्या हो गया? x माइनस 0 का होल स्क्वायर आ गया, प्लस कितना हो जाएगा? y माइनस 0 का होल स्क्वायर। सो कितना हो जाएगा? ये आपके पास r है, ये आपके पास r है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ये हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारा y स्क्वायर। अब ये इसका स्क्वायरिंग करने पर क्या मिलेगा हमें? r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिसका सेंटर 0, 0 होता है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि यदि हम पॉइंट लेंगे O फिक्स पॉइंट और P मूवेबल पॉइंट लेंगे, ठीक है, और रेडियस R लेंगे, तो ये एक सर्कल का निर्माण करेगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? R स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए लास्ट क्वेश्चन हम करवा रहे हैं इस एक्सरसाइज का, और मैंने आपको पहले ही भी बताया था कि यदि किसी क्वेश्चन में डाउट है तो ऑन डिमांड आई विल मेक अ वीडियो। क्लियर? चलिए सो इस क्वेश्चन को पढ़ता हूं मैं। लेट L be the set of all lines in a xy plane and R be the relation in L. Define as R is equal to L1 comma L2. Sorry, L1 is parallel to L2. Show that R is equivalence relation. Find the set of all lines related to the line y is equal to 2x plus 4. चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक रिलेशन है जो किस पे डिफाइन है, मैपिंग फ्रॉम L टू L। यहां पर L क्या है, L इज अ सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में जो लाइन, जितनी भी लाइन है उन सभी की सभी लाइंस का सेट है हमारा L। चलिए हम रिलेशन जो हमें गिवन है वो किस तरीके से गिवन है, देखिए L1 कोमा L2 मैंने स्मॉल लिया है ना, L1 कोमा L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू दी L2। इसे हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करना है। चलिए हम प्रूव करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूव करते हैं। चलिए हम एक एलिमेंट लेते हैं, इसके लिए हमने लेट किया L बिलोंग्स टू L। हमने एक लाइन ली इस सेट ऑफ डोमेन में से। क्लियर? हम देखना चाहते हैं कि L के साथ रिलेटेड है या नहीं। तो देखिए L कोमा L बिलोंग्स टू, यदि R होगी तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि L पैरेलल टू L होना ही चाहिए। तो देखिए ये लाइन है, ये खुद के पैरेलल डेफिनेटली होती है। चलिए सो R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव आ गया है। चलिए सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं तो हम दो एलिमेंट लेंगे, ठीक है, L1 कोमा L2 बिलोंग्स टू L। हमने एक ऑर्डर पेयर लिया, लेट L1 कोमा L2 बिलोंग्स टू R। इसकी डेफिनेशन है हमारी L1 इज पैरेलल टू L2। चलिए देखिए मैं L1 की जगह L2 ले आऊँ, L2 की जगह L1 ले आऊँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि L2 इज पैरेलल टू दी L1। इसका मतलब L2 कोमा L1 बिलोंग्स टू कितना हो गया, R। इसका मतलब R इज सिमेट्रिक हो गया। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, देखिए दो पेन है मेरे पास, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। डेफिनेटली क्या हो गया कि दोनों पैरेलल वाली कंडीशन है, सो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक। नेक्स्ट चलते हैं हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होगा, हम तीन एलिमेंट लेंगे। सो L1 लिया, L2 लिया, L3 बिलोंग्स टू L लेंगे, ये L लिया, ठीक है। हम एक दो ऑर्डर पेयर लेंगे तो L1 कोमा L2 बिलोंग्स टू R लिया। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि L1 जो है पैरेलल टू L2 है। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट L2 जो है L3 के साथ रिलेटेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि L2 इज पैरेलल टू दी L3। दिस इज सेकंड इक्वेशन। चेक कर सकते हैं L2 की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। सो क्या हो जाएगा, बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन L1 इज पैरेलल टू L3। इसका मतलब L1 L3 के साथ रिलेशन में है। सो R इज ट्रांजिटिव, ठीक है। सो R इज इक्विवेलेंस, R इज इक्विवेलेंस, ठीक है। ये प्रूव हो गया, लेकिन एक चीज और हमें प्रूव करनी है। वापिस चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमें प्रूव करना, वो सारी लाइन का सेट हमें प्रूव करना है, वो बताना है जो इनके साथ पैरेलल हो। तो याद रखना, जब 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि टू लाइंस आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ देयर स्लोप आर इक्वल, यानी इस लाइन का स्लोप कितना है, 2 है। तो जितनी भी लाइन इसके साथ पैरेलल होगी उनका स्लोप कितना होगा,
2 ही होगा, लेकिन ये पॉइंट सी पॉइंट, ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट अलग होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसी इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है, जो इसके साथ पैरेलल है। तो सेट ऑफ ऑल लाइंस विच पैरेलल टू गिवन लाइन इज y इज इक्वल टू 2x प्लस सी। दिस इज माई आंसर। ये वो सारी लाइन का सेट होगा जो उस लाइन के साथ पैरेलल होगा। यहां पर c जो है कांस्टेंट हो सकता है, तो यहां लिख सकते हैं c बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।